अगर आप बिहार के शिक्षक हैं तो ये खबर ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब आपको छुट्टी मिलना पहले जितना आसान नहीं हो पाएगा। जी हाँ, देखिए, बिहार के सरकारी स्कूल के जितने भी शिक्षक हैं उनके छुट्टियों को लेकर के कुछ नए नियम और कानून बनाए गए हैं। अब क्या है वो नियम कानून जो बनाए गए हैं और लागू भी कर दिए गए हैं, हम आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। उसके पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ अदिति आपके साथ। देखिए, ये खबर है बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए, क्योंकि अब सरकारी स्कूल में काम करने वाले शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने छुट्टियों को लेकर नया और सख्त नियम लागू कर दिया है। अब शिक्षकों को किसी भी तरीके की छुट्टी लेने के लिए विभाग द्वारा तय किए गए निर्धारित फॉर्म में ही आवेदन करना होगा। अगर कोई शिक्षक किसी दूसरे प्रारूप या फिर साधारण कागज पर छुट्टी का आवेदन देगा तो उसका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। समस्तीपुर के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी जमालुद्दीन ने जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों मतलब बीईओ को इस नई व्यवस्था का पूरी तरीके से पालन करने का निर्देश दिया है। ये नियम प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक, सहायक शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी से नियुक्त विद्यालय अध्यापकों पर लागू होगा। हालांकि स्थानीय निकाय के शिक्षकों को इससे बाहर रखा गया है। नई व्यवस्था के अनुसार सहायक शिक्षकों, विशिष्ट शिक्षकों और विद्यालय अध्यापकों की आकस्मिक अवकाश मतलब सीएल और विशेष आकस्मिक अवकाश को स्कूल के प्रधानाध्यापक मंजूरी देंगे। वहीं प्रधानाध्यापक, प्रधान शिक्षक और प्रभारी प्रधानाध्यापक को छुट्टी लेने के लिए अपने संबंधित प्रखंड जिला पदाधिकारी मतलब बीईओ से अनुमति लेनी होगी। अगर किसी शिक्षक को लंबी अवधि की छुट्टी चाहिए तो उसका आवेदन निर्धारित प्रक्रिया के तहत आगे भेजा जाएगा। सहायक शिक्षकों के आवेदन को प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापकों के आवेदन को बीईओ आगे बढ़ाएंगे। देखिए, शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब हर मंजूर छुट्टी का रिकॉर्ड डिजिटल रूप से दर्ज करना अनिवार्य होगा। छुट्टी स्वीकृत होने के बाद उसकी जानकारी शिक्षक की सर्विस बुक और ई शिक्षा कोष पोर्टल पर दर्ज होगी और इसके साथ ही विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसी भी शिक्षक की छुट्टी मंजूर करने के पहले ये सुनिश्चित किया जाए कि स्कूल की पढ़ाई और बच्चों की पढ़ाई पर इसका कोई असर न पड़े। छुट्टी देने के समय स्कूल में मौजूद शिक्षकों की संख्या और वैकल्पिक को भी ध्यान में रखना होगा। देखिए, विभाग ने इस मामले में किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं बरतने की चेतावनी भी दी है। तो देखिए, ये था वो अहम बदलाव जो नियमों में हुआ है सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए। तो अब अगर सरकारी स्कूल के किसी शिक्षक को छुट्टी चाहिए होगी तो उनको इन नियमों के इन प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा और उसके बाद ही उनकी छुट्टी को मंजूरी मिलेगी। तो अगर आप भी बिहार के किसी सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं तो ये खबर आपके लिए थी। आपने इस खबर के थ्रू समझा कि अब कौन कौन से नियम है जिनका पालन आपको करना पड़ेगा अगर आपको छुट्टी चाहिए हो। तो देखिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही है। ऐसे ही लगातार जानकारी के लिए बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।